नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। एंड डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब ऋषभ पंत उत्तराखंड से अपने घर रुड़की जा रहे थे। ऋषभ कार खुद ड्राइव कर रहे थे और झपकी आने की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कार में भयंकर आग लग गई। क्रिकेटर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वही रुड़की में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया है। लखनऊ के ग्रामीण इलाके मलियाबाद में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाकर दुकानों पर छापेमारी की गई, जहां 3 दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद नगर पंचायत, एसडीएम और पुलिस टीम की मौजूदगी में दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। सीतापुर में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से 2 लोग तालगांव और एक लहरपुर इलाके का बताया जा रहा है। गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क दुर्घटना हो गई। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहन से चालक और उसके साथी को बाहर निकाला और दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में पुलिस महानिरीक्षक नचिकेता झा ने शिकोहाबाद थाने का निरीक्षण किया, जहां शिकोहाबाद के एसएचओ हरविंदर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि महानिरीक्षक द्वारा गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने थाने के बैरक और अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। गोंडा में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कंबल बांटे और गलन भरी ठंड को देखते हुए वृद्धाश्रम में ठंड से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके में सड़क पर अजगर देखा गया, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे लोग सन्न रह गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा। गोंडा में गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में कीर्तन का समागम किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर लंगर में हिस्सा लिया। फर्रुखाबाद में बैंक के लोन की वसूली करने गए बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। बैंक मैनेजर ने बताया कि जब लोन की रकम को किश्तों में जमा करने की बात की गई, जिसके बाद रामेश्वर दयाल भड़क गया और मारपीट करने लग गया। राजधानी लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। वहीं बैठक से बाहर आने के बाद बीएसपी नेता ने कहा कि हम निकाय चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को आरक्षण विरोधी पार्टी बताया। फर्रुखाबाद में समय से मानदेय न मिलने से भड़की आशा बहुओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सीएमओ ऑफिस से धरने पर बैठी आशा बहुओं ने राज्य कर्मचारियों के बराबर दर्जा मिलने की मांग की है और कहा कि हमारा वेतन 18,000 रुपए होना चाहिए। सीतापुर के मुनेश्वर सिंह शिक्षण संस्थान डिग्री कॉलेज में शासन की योजना के तहत विधायक रामकृष्ण भार्गव ने छात्रों को स्मार्टफोन बांटे। विधायक ने बताया कि कोरोना काल में डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया, लेकिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन और टैबलेट ना होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा भविष्य में ना हो, इसलिए सरकार ने योजना संचालित की है। फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे में हरिशंकर दीक्षित स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां फिरोजाबाद की टीम ने अलीगढ़ को हराया। इस मैच में मोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उन्नाव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फायर में 271 फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई। डीजी फायर अविनाश चंद्र पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार कर लिया है। काफी समय से फरार चल रहा था बदमाश साकिब। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। मेरठ में एटीएम मशीन में शख्स ने पेचकस डाल के छेड़छाड़ की। वहीं एटीएम में हेलमेट पहनकर घुसे शख्स की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। हर साल की तरह इस साल भी समर्थ फाउंडेशन के 12 बच्चों को शशि दीक्षित स्मृति सम्मान से नवाजा गया। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 1,000 रुपए कैश और कमेंडेशन पत्र दिए गए। इसके अलावा सभी बच्चे, शिक्षक व स्टाफ के लोगों को गर्म ऊनी जैकेट भी दिए गए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने बिग बॉस निर्माताओं को नोटिस जारी किया है और शो में कंटेस्टेंट के द्वारा दी गई विवादित जातिगत टिप्पणी पर जवाब मांगा है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। तेल कंपनियों द्वारा अपडेट की गई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मुताबिक आज कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। सरकारी ऑयल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए न्यू रेट के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सभी राज्यों में वाहन ईंधन की कीमतें जस की तस हैं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माय भारत न्यूज।